पहले T20 मैच में बांग्लादेश के हाथों 7 विकेट से शर्मनाक शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तानी कोच महक हसन और कप्तान सलमान अली आगा ने जो बयान दिया है, बहानेबाजी शुरू कर दी है। कोच का बयान सुने। कोच ने कहा है, आई थिंक द पिच इज नॉट आइडियल फॉर एनीबॉडी, टीम्स आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर एशिया कप और द T20 वर्ल्ड कप, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, it is still no excuse for some of the decision we made with the bat, but this pitch is not अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये कहना है महक हसन का। यार महक हसन, शर्म आनी चाहिए आपको। बच्चे को पता है कि जो बांग्लादेश की पिचें होती हैं वो ट्रिकी पिचें होती हैं, वहाँ बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। आपके बल्लेबाज जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, मुंह किधर था बल्ला किधर था, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है। इसी पिच पर तो फ़खर जमान ने 44 रन इस तरह की टीम ले गए, उस सारे के सारे टुल्ले ले गए। महक हसन का बयान सुने कि पिच जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, इस वजह से हम हार गए। ठीक है, हमने थोड़ी बहुत उसने बात मानी कि हम जो है हमने डिसीजन बैटिंग में गलत लिए, हम टोटली पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हुई है। यार ये बल्लेबाज जो है ये फ्लैट ट्रैक के बल्लेबाज हैं, ये ट्रिकी पिचों के खेलने के काबिल हैं ही नहीं। तो आप कहते हो कि आप अपनी गलती मानो कि आपकी टीम जो है वो टोटली फ्लॉप हुई है, एक्सपोज हुई है। आप इल्ज़ाम दे रहे हो पिच को। इसी पिच पर तो बांग्लादेश ने भी बल्लेबाजी की है। आप कराची के फ्लैट ट्रैक पर जब प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ फिर ऐसे ही होने, जब आपके बल्लेबाजों के पास टेक्निक ही नहीं है, ये सिर्फ टुल्लेबाज खिलाड़ी हैं, ये फ्लैट ट्रैक पर मारेंगे। हसन नवाज डक पर आउट हुए, मोहम्मद हारिस को देखे टुल्लेबाज, मुंह किधर होता है बल्ला किधर होता है, सारे के सारे टुल्ले भर लिए हैं। सीनियर कोई एक नहीं, बाबर रिजवान हमें नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे ही हाल होना है जो इस तरह हुआ है। मैं गारंटी देता हूँ अगर बाबर और रिजवान होते तो ज़रूर जो है वो यहाँ पे 150 को टच करवाते और पाकिस्तान यहाँ पे मैच भी जीत जाता। सलमान अली आगा ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो हमारी बैटिंग थी वो शुरुआत में अच्छी हो रही थी, फिर लगातार विकेट गिरी जिसकी वजह से हम बड़ा टोटल नहीं सेट कर सके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब छोटा टोटल आपके पास हो तो फिर गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, और ऐसी पिच जो है नहीं होनी चाहिए। वैसे चैलेंजिंग पिच थी, लेकिन हमें भी पहले ही पता था कि इस तरह की पिच हमें मिलने वाली है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल पिच होगी ये हमें नहीं पता था। चैलेंजिंग पिच थी, और साथ उन्होंने क्रेडिट दिया कि बांग्लादेश के बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, और इतने लो टोटल को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है जब आप एक लो टोटल पर आपको गलतियां करने की गुंजाइश नहीं होती। यानी कि उन्होंने क्रेडिट दिया बांग्लादेश के बॉलर को और अपनी गलती मानी भी है, और साथ साथ ये कहा कि हम बाउंस बैक करेंगे, अगला T20 मैच जीतेंगे, सीरीज जीतेंगे, यानी बाउंस बैक हम करेंगे। ये कहना है सलमान अली आगा का। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की पिच नहीं होनी चाहिए, ये बहुत चैलेंजिंग पिच थी, और हमें पहले पता था इस पिच का इस तरह की होगी। जब पता था तो आपने कराची के फ्लैट ट्रैक पर प्रैक्टिस क्यों की 1.5 महीने तक, टाइम ज़ाया करते रहे। और आप तो कह रहे थे कि हमारे पास एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, वो कहाँ है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले। 150 का किसी का स्ट्राइक रेट है, 44 रन अगर आप फ़खर जमान के निकाल दें तो आपके टोटल 70 रन ही नहीं बनते। ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लाना तो ऐसी एग्रेसिव क्रिकेट पर जिसमें आप 110 रन पर ऑल आउट हो जाए और पूरे 20 ओवर भी ना खेले। हमें बाबर और रिजवान की ज़रूरत नहीं है, हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। तो एग्रेसिव क्रिकेट हमने देख ली जो आपने खेली है, ऐसे एग्रेसिव क्रिकेट हमें नहीं चाहिए जिस तरह की आपने खेली है।